हेलो स्टूडेंट्स, संस्कृत स्कूल चैनल पर आपका स्वागत है। आइए पढ़ते हैं क्लास 11th चैप्टर 11 स में प्रियः का सेकंड पार्ट। सन्नियम्येन्द्रिय ग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः। सन्नियम्य, संयम्य होता है वश में करके, इंद्रिय ग्रामम इंद्रियों को, सर्वत्र सब जगह, समबुद्धया समबुद्धि से, एक ही भाव से, ते वे प्राप्नुवन्ति प्राप्त करते हैं, माम एव मुझको ही, सर्वभूत हिते रतः सर्वभूत हिते सभी प्राणियों के हित में रतः लगे हुए। भगवान कहते हैं, कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति जो मनुष्य सभी इंद्रियों को वश में करके एक ही भाव से, समभाव से अर्थात एक भाव से सभी की भलाई में लगे रहते हैं, ऐसे लोग मुझको प्राप्त होते हैं। जो सभी की भलाई में लगे रहते हैं, इस प्रकार के लोग ही मुझे प्राप्त होते हैं। अर्थात ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को स्वयं पर नियंत्रण करने की आवश्यकता होती है और दूसरों की भलाई करने की आवश्यकता होती है, तभी ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय। अथ चित्तम, अथ यदि, चित्तम मन को, चित्त को, समाधातुम स्थापन करने के लिए, समाधातुम होता है स्थापित करने के लिए, न नहीं, शक्नोषि समर्थ नहीं है, न शक्नोषि समर्थ नहीं है, मयि मुझ में, स्थिरम स्थिर अचल, अभ्यास योगेन, अभ्यास योगेन अभ्यास रूपी योग के द्वारा, ततः तो, माम इच्छाप्तुम माम मुझको, इच्छा कर, आप तुम प्राप्त करने की, मुझको प्राप्त करने की इच्छा कर, धनंजय, ये अर्जुन के लिए है। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, अगर तुम अपने मन को चित्तम, चित्त को, अपने मन को मुझ में स्थापित करने में समर्थ नहीं हो, यदि तुम अपने मन को मुझ में स्थापित करने में समर्थ नहीं हो, तो अभ्यास योगेन, अभ्यास रूपी योग के द्वारा, माम इच्छा, तुम मुझको प्राप्त होने की इच्छा करो। तो अभ्यास रूपी योग के द्वारा तुम मुझको प्राप्त होने की इच्छा करो। अर्थात अभ्यास के द्वारा ही मनुष्य जो है परब्रह्म को प्राप्त कर सकता है। अभ्यास रूपी योग के द्वारा ही मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागस् त्यागात् शांतिरनंतरम। श्रेय, श्रेय होता है कल्याण, श्रेय ही ज्ञानम, ज्ञानम ज्ञान, श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात्, अभ्यासात् मीन्स अभ्यास से, ज्ञानम ज्ञान, ध्यानम ज्ञानात् ध्यानम, ध्यान मीन्स परमात्मा में ध्यान को, विशिष्यते श्रेष्ठ है, ध्यानात् ध्यान से, कर्म फल त्याग है, कर्म फल त्याग है सभी कर्मों के फलों का त्याग, त्यागात, त्यागात त्याग से, अनंतरम उसके पश्चात, शांति, शांति प्राप्त होती है। भगवान कहते हैं कि श्रेय ही ज्ञानम अभ्यासात्, अभ्यासात् किए हुए अभ्यास से क्या है, ज्ञानम ज्ञान, श्रेय श्रेष्ठ है, किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञानात् ध्यानम, और ज्ञान से जो है वो ध्यान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान, विशिष्यते श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, ध्यानात् कर्म फल त्याग है, ध्यान से सभी कर्मों के फलों का त्याग श्रेष्ठ है, ध्यान से भी श्रेष्ठ क्या है, सभी कर्मों के फलों का त्याग श्रेष्ठ है, त्यागात् शांतिरनंतरम, त्यागात् त्याग से ही शांति, शांति अनंतरम इसके पश्चात तत्काल ही परम शांति प्राप्त होती है, त्याग से ही परम शांति की प्राप्ति होती है। भगवान के कहने का मतलब क्या है, क्या कहना चाहते हैं कि निष्काम भाव से ही हमें कर्म करने चाहिए
और उसी से निष्काम भाव से किए गए कर्म ही हमें शांति की प्राप्ति कराते हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः सम दुख सुख शमी। अद्वेष्टा, अद्वेष्टा होता है ईर्ष्या द्वेष से रहित, सर्वभूतानाम सभी प्राणियों के प्रति, मैत्रः मैत्री, करुण करुण दयावान होना, निर्मम मोह माया से रहित होना, निरहंकार अहंकार से रहित होना, सम दुख सुख है शमी, सम दुख सुख है सुख दुख में एक समान रहना, शमी होता है क्षमावान माफ कर देने वाला। अद्वेष्टा सर्वभूता नाम, अद्वेष्टा मीन्स जो मनुष्य क्या है, ईर्ष्या द्वेष से रहित है, ईर्ष्या द्वेष से रहित मनुष्य, मैत्र मित्रता करने वाला, सबसे प्रेम करने वाला, करुण एवच करुणा करने वाला, दया रखने वाला, निर्मम, निर्मम होता है मोह माया से रहित है, निरहंकार है अहंकार से रहित है, सम दुख सुख है शमी, और दुख और सुख में समान भाव रहने वाला है, शमी क्षमा करने वाला है। ऐसा भक्त, ऐसा व्यक्ति मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान कहते हैं कि इस प्रकार का व्यक्ति जो ईर्ष्या द्वेष से रहित है, सभी प्राणियों के प्रति दया रखने वाला है, प्रेम करने वाला है, दयावान है, अहंकार से रहित है, मोह माया से रहित है, सुख और दुख में एक समान रहने वाला है, क्षमावान है अर्थात गलतियों को माफ कर देने वाला है, इस प्रकार का भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। अभ्यासेप्य समर्थोऽसि मत कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अभ्यासेप्य, अभ्यास में अपि भी असमर्थ है असि, असमर्थ है असमर्थ होना, असि तुम हो, मत कर्म परम, मत कर्म परम होता है मेरी खुशी के लिए, मेरी खुशी के लिए भजन और कीर्तन। मदर्थम अपि, मदर्थम मेरे लिए, कर्माणि कर्म, कुर्वन करते हुए, सिद्धिम सफलता को, अवाप्स्यसि प्राप्त करोगे। भगवान कहते हैं भगवान कृष्ण कहते हैं कि अभ्यासेप्य समर्थो असि, अगर तुम अभ्यास करने में समर्थ नहीं हो, मत कर्म परमो भव, तो मेरे लिए ही कार्य करने वाले बनो। यदि तुम अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए ही कार्य करने वाले बनो। क्यों? क्योंकि मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि, क्योंकि मेरे लिए कार्य करते हुए तुम मेरी प्राप्ति, मुझे प्राप्त करने में सफलता को प्राप्त करोगे। क्योंकि अगर तुम मेरे प्रति कार्य करोगे, मेरे लिए ही कार्य करने वाले बनोगे, तो तुम मुझे प्राप्त करने में भी सफल हो जाओगे।